दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है, इसका आज ये 17वां पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे या इस तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र से भारती चंद के गांव दान देने की जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, वो कौन सा ताम्रपत्र है जिससे हमें ये पता चलता है कि भारती चंद ने गांव दान दिया था? तो वो है हुड़ेती ताम्रपत्र। ठीक है, अब हुड़ेती ताम्रपत्र कुछ लोग कमेंट करेंगे कि रतन चंद से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो भारती चंद था, भारती चंद ने अपने जीते जी क्या बना दिया था? रत्नचंद को शासक बना दिया था। तो इसलिए जो हुड़ेती ताम्रपत्र है, रत्नचंद और भारती चंद दोनों की जानकारी प्राप्त होती है इस ताम्रपत्र से। जबकि अगर भारत के संबंध में पूछे कि सर्वप्रथम गांव दान देने की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो फिर दोस्तों आंसर निकल के आता है कि जो गांव दान देने की जो जानकारी प्राप्त होती है वो सांची के स्तूप से प्राप्त होती है। सांची के स्तूप से प्राप्त होती है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो मौर्य शासक अशोक ने बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूकेएसएससी द्वारा। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की सर्वप्रथम जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। और जो नाना घाट अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम का है ये अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति में चुटकटा व उठान है। दोस्तों, थारू जनजाति के संबंध में जो ये चुटकटा और उठान है ये क्या है? तो ये विधवा विवाह पड़ता है। क्या है? विधवा विवाह पड़ता है। ठीक है दोस्तों, थारू जनजाति क्या है? राज्य की सबसे बड़ी जनजाति। अगर पूछे राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू जनजाति राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और दोस्तों इस विधवा विवाह के बाद थारू लोग एक प्रकार का भोज देते हैं जिसे क्या कहते हैं? लठ भरवा भोज कहा जाता है। बरवा या भरवा भोज कहा जाता है। ठीक है, लठ भरवा भोज कहा जाता है। इनमें अन्य जो विवाह प्रथा हैं वो कौन कौन सी हैं? बदला विवाह प्रथा है और एक तीन टिकड़ी विवाह प्रथा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंदर सिंह या इंद्र सिंह होना था, इंद्र सिंह गढ़वाली को 20 वर्ष की काला पानी की सजा हुई। दोस्तों, इंद्र सिंह गढ़वाली को जो 20 वर्ष की काला पानी की सजा हुई। ठीक है, दूसरा ये कारण बोल रहा है मद्रास बमकांड 1933 में भाग लिया था। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, पहली चीज़ उल्टा पढ़ना शुरू करो कि मद्रास बमकांड कब हुआ था? 1933 में हुआ था, ये तो सही है। और इसमें क्या किया था? इंद्र सिंह गढ़वाली ने भाग लिया था। ठीक है, और इसी भाग लेने के कारण जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इन्हें 20 साल की काला पानी की सज़ा हुई थी। तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो क्या है? कथन ए और आर सत्य हैं और आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जंगलात संबंधी प्रस्ताव कुमाऊं परिषद के ... अधिवेशन में ... ने रखा था। दोस्तों, जंगलात संबंधी जो प्रस्ताव था वो कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन में रखा गया था दोस्तों? तो वो तीसरे अधिवेशन में रखा गया था। तीसरे अधिवेशन में रखा गया था। और किसने रखा था? तो प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए? 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का जो ये तीसरा अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो कोटद्वार में हुआ था। कोटद्वार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है। दोस्तों, फिर निम्न में से सत्य है। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। दोस्तों, वृक्ष मित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ये सत्य है? क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप वृक्ष मानव मत समझ लेना। विश्वेश्वर दत्त शुक्लानी को वृक्ष मानव कहा जाता है और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है।
हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। ये भी बिल्कुल सत्य है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? अगर पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। इनकी पुण्यतिथि पर हिमालय प्रहरी सम्मान दिया जाता है। ये भी सत्य है कि अगर पूछा जाए हिमालय प्रहरी सम्मान किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है तो सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों जो लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2022 में। और इस लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उन स्वयं सहायता समूह को लाभ पहुंचाना। ठीक है, स्वयं सहायता समूह को लाभ पहुंचाना इसका क्या है? उद्देश्य है। और उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर पूछा जाए 2001-2 में हुई थी। 2001-2 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रतन कवि के अनुसार किस परमार शासक के समय घरों में इतनी शांति थी कि लोग घरों के ताले तक नहीं लगाते थे? दोस्तों रतन कवि के अनुसार किस परमार शासक के समय घरों में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे? तो फतेहपति शाह के समय थी। ठीक है, फतेहपति शाह के समय क्या थी? घरों में इतनी शांति थी गढ़वाल में कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे। इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर कहा जाता है या परमार वंश का अकबर कहा जाता है। चित्रकला साहित्य का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? पूछा जाए फिर आंसर निकल के आएगा फतेहपति शाह के कार्यकाल को। या अगर पूछे गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है तो फिर भी आंसर निकलेगा फतेहपति शाह को। क्यों कहा जाता है? किसने कहा था? मतीराम ने कहा था। अगर पूछा जाए समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखाने वाला परमार शासक कौन था तो तब भी आंसर क्या निकलेगा? फतेहपति शाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में लिखा गया फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार? दोस्तों ये किस समाचार पत्र के वक्तव्य थे कि फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? तो दोस्तों ये थे आपके पुरुषार्थ समाचार पत्र के। किसके? पुरुषार्थ के। और दोस्तों पुरुषार्थ का संपादन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसने किया था? गिरिजा दत्त ने किया था। गिरिजा दत्त ने किया था। गिरिजा दत्त नैथानी ने किया था। और दोस्तों गिरिजा दत्त नैथानी ने, आपको पता है, इसके अलावा पुरुषार्थ हो गए, गढ़वाल समाचार हो गए, गढ़वाली अखबार हो गए, इन 3 समाचार पत्रों का संपादन किया था, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा, संतान कल्याण के लिए कल्याण के लिए। तो दोस्तों संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भिरोली का त्यौहार मनाया जाता है। 2, गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सारा का त्यौहार। 4, फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई का त्यौहार मनाया जाता है। 1, और पशुओं की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है खद्दुआ त्यौहार। 3, 2, 4, 1, 3 किस में? ऑप्शन ए में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो फूलों की घाटी है वो निम्न में से किसकी रचना है? तो डॉक्टर गिरिराज शाह की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर गिरिराज शाह की रचना है। फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने की थी। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ। इसका सहयात्री कौन था फ्रैंक स्माइथ का? हॉर्सबर्थ इसका सहयात्री था। और इन्होंने इसका वर्णन किसमें किया था? तो द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में किया था। किसमें? द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में किया था। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी चंद ने राज्य कर्मचारियों को 3 वर्गों में बांटा, इनमें उसमें सम्मिलित नहीं थे। दोस्तों जो लक्ष्मी चंद था उसने अपने राज्य कर्मचारियों को अगर पूछा जाए कितने भागों में बांटा तो 3 भागों में बांटा था। अब इनमें से वो कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वो कौन नहीं था? सरदार नहीं था, क्योंकि फौजदार, सूबेदार और नेगी में बांटा था। इसने फौजदार कौन था? सेना का अधिकारी होता था। सेना का अधिकारी होता था फौजदार। सूबेदार कौन था? परगना स्तर का अधिकारी था सूबेदार। और नेगी कौन था? तो जो राज्य के छोटे कर्मचारी थे वो नेगी कहलाते थे। ठीक है, तो इन तीनों में बांटा था।
अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र स्थित है। दोस्तों जो हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र है वो आपके कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके गुरुड़ाबाज अल्मोड़ा में स्थित है। दोस्तों इन्हीं हरिप्रसाद टमटा को उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। पूछा जाए उत्तराखंड का अंबेडकर किसको कहा जाता है? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा समता नामक पत्र का संपादन किया गया था। अगर पूछा जाए समता पत्र का संपादन किसने किया था? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने किया था। टमटा सुधारणी सभा की स्थापना किसने की थी? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने की थी। और कब की थी? तो 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के होटल, साहसिक पर्यटक व रोपवे को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के होटल, साहसिक पर्यटक व रोपवे को जो उद्योग का दर्जा दिया गया वो दिया गया दोस्तों 2008 में। कब दिया गया? 2008 में दिया गया। और दोस्तों वर्तमान में पिछले साल तक क्या था? उत्तराखंड की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान था वो द्वितीय क्षेत्र का था, लेकिन इस साल अगर 2025 पूछे तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हो गए, देश में भी और उत्तराखंड में भी। तृतीय क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये आजकल इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा हल न लगाने की प्रथा हरगोविंद पंत ने तोड़ी। सही है कि गलत है? पहले तो ये बात तो सही है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हरगोविंद पंत को कहा जाता था। ये सही है कि गलत है? ये भी सही है। लेकिन अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हरगोविंद पंत को कहा जाता है, ये एक अलग वक्तव्य है। ब्राह्मणों द्वारा हल न लगाने की प्रथा हरगोविंद पंत को अलग वक्तव्य है। यानी दोनों सही तो हैं लेकिन कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कथन ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 434 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित करने के लिए है बजहर। दोस्तों जो बजहर नामक त्यौहार है वो कौन मनाते हैं? थारू जनजाति मनाती है। 2 कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति किसके हैं? राजी जनजाति के त्यौहार हैं। 1 लोहसार और सुरगेन जो पर्व होते हैं भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। 4 और मोरो दोस्तों किसका त्यौहार है? बोक्सा जनजाति का है। 3 तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन ए में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया। दोस्तों जो वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया है? तो किलमोड़ा को रखा गया है। इसी किलमोड़ा को क्या कहा जाता है? दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहा जाता है। दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है अगर पूछा जाए तो बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ठीक है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो आँखों के रोगों में किया जाता है। आँखों के रोगों के उपचार में क्या किया जाता है? इस किलमोड़ा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया वो 2013 में किया गया। अगर डेट पूछे तो 21 जुलाई 2013 को किया गया। ठीक है। जबकि दोस्तों इसके लिए काहे के लिए किया गया? आपदा में लोगों की मदद के लिए। और आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बना? तो 2005 में बना, जो 2006 में लागू किया गया। ठीक है, इसलिए 2005-6 दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन, चंद काल में मंत्री या सचिव राजा के अधीन होते थे, इनकी संख्या थी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद काल में राजा के अधीन मंत्रियों की संख्या होती थी, यानी कितने मंत्री होते थे? तो सीधी सी बात है 10 मंत्री होते थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है। बिल्कुल सही है कि राज्य की अगर पूछा जाए ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है तो गैरसैंण में है। और गैरसैंण राजधानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने घोषित की।
ठीक है, तो ये भी सही है। और दोस्तों इसमें क्या है कि त्रिवेंद्र जो गैरसैंण राजधानी है ग्रीष्मकालीन वो तभी बनी जब त्रिवेंद्र रावत ने घोषित की। तो यानी कथन ए, अच्छा इसमें असत्य असत्य वाला नहीं है, तो कथन ए और बी दोनों क्या हैं, सत्य हैं। इसमें आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्ट आंदोलन में गोली चलाने का आदेश दिया था। गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? तो दोस्तों जो सल्ट आंदोलन था उसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो दिया था आपके जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। और सल्ट की घटना कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1942 को हुई थी। इसी 5 सितंबर को सल्ट क्षेत्र में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों सल्ट आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमादेव नामक दो भाई शहीद हुए थे। गंगाराम और खीमादेव नामक दो भाई क्या हुए थे? सल्ट आंदोलन में शहीद हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।